अतीक अहमद के केस में मैंने पहली बार ऐसा सुना आप लोगों के द्वारा कि अतीक अहमद के ट्रायल के दौरान 10 न्यायाधीशों ने अपने को अलग कर लिया कि हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, हमारे से केस हटाओ, हमारे से केस। 10 न्यायाधीशों ने ऐसा किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका आतंक, उसका भय लोगों में व्याप्त था। ये नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया निष्पक्ष होनी चाहिए, निडर होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए, जिससे वो मजबूती से अपनी बात को कह सके और कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल, स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करेंगे अतीक अहमद को लेकर। कल रात पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले? नहीं, मामला दुखद है। जुडिशियल कस्टडी में हत्या नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट का वायलेशन। लेकिन दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि कोई अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे हो गए, 40 साल से आपराधिक दुनिया का बेताज बादशाह बना था। अब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार है, कानून की रक्षा करने वाली है, भय को मिटाने वाली सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा भी रहा, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो इस तरह की बात भी लोग कह रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, मानव अधिकारों का हनन हुआ, जुडिशियल कस्टडी में हत्या नहीं होनी चाहिए, पुलिस के लैप्सेस हैं, सरकार की लैप्सेस हैं, और ऐसा जानबूझ के परिस्थितियाँ बनाई गई जिनकी वजह से हत्या हुई है। दो पक्ष हैं। अब ये देखना है, उसमें सबसे अच्छी बात इस शूट आउट में ये रही, एक तो ये लाइव शूट आउट था। लाइव शूट आउट के ये है कि कई न्यूज़ चैनल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उसके कई चैनल ने एंगल से अपने कवर कर रहे थे। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनके रिपोर्टर विटनेस हैं, पत्रकार हैं, तो गवाह हैं, मौके के गवाह हैं, आई विटनेस हैं। आई विटनेस किसी भी केस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया है, डेड बॉडी उपलब्ध है, अटैकर जो थे, हमलावर थे, वो भी पकड़ लिए गए हैं। वेपन बहुत आधुनिक थे, संचालित थे, बहुत आधुनिक थे, आधुनिक थे। 8 से 9 लाख रुपए की विदेशी कीमत के हथियार थे। और उनको कहाँ से लाया गया, कौन देने वाला था, कैसे उन तक पहुँचे, हत्या का मोटिव क्या था, क्यों ये हत्या हुई, किस लिए हत्या हुई, कराने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं, क्या कोई ऐसे राज तो नहीं थे जो राजनीतिक दलों की साजिशों को या अन्य दूसरे लोगों की साजिश को अतीक अहमद द्वारा खोल दिए जाते, अशरफ द्वारा खोल दिए जाते। क्या ये कारण तो नहीं अतीक अहमद को पंजाब ले जाया जाना था इंट्रोगेशन के दौरान, कि जो उनसे पुलिस कस्टडी में वहाँ पूछा जाता हथियार कहाँ से मिलते हैं, कौन देने वाला, कौन सप्लायर, कहाँ किस घर से मिलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कौन देता है, ये चीज़ आती। अगर ड्रोन से आते हैं तो कौन ड्रोन ऑपरेट करता है, उसकी पेमेंट पैसे कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कौन लेता है, कौन देता है, ये सारी गहनता वाली चीज़ें हैं। और इस पर कितनी जांच होनी चाहिए। योगी जी ने तो तत्परता दिखाई केस में और जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। इससे बड़ी इंक्वायरी नहीं हो सकती। SIT नहीं की उन्होंने, अपनी CBI या और चीज़ों की जांच की बात नहीं की, उन्होंने सीधे जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर ली। न्यायालय और न्यायाधीशों पर, न्यायाधिपति पर तो हमें भरोसा करना पड़ेगा कि वो तो न्याय करेंगे, जांच में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन हाँ, हत्या भी हो गई है एक तरफ, दूसरी तरफ हत्यारे भी पकड़े गए हैं, विटनेस भी, सारी चीज़ें, एविडेंस वाली सब चीज़ें आ गई हैं। अब कुछ पूछताछ केवल जो अटैकर्स हैं उनसे ही पूछताछ होनी है कि उन्होंने हत्या के पीछे कारण क्या था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हत्या के बाद उन्होंने नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, तो उन्हें शायद लगा कि वो जय श्री राम के भक्त हैं, तो वो रावण को मार रहे हैं और राम बन रहे हैं, कि हम राम के मानने वाले हैं और रावण की हत्या कर रहे हैं। शायद ऐसा उन्होंने आभास किया होगा। लेकिन धर्म, मैं साफ कहना चाहता हूँ, क्रिमिनल्स का, चाहे हत्या करने वाला भी अपराधी था, उसने हत्या की है, और जिसकी मौत हुई है वो भी अपराधी थे। उनके 100 से अधिक केसों की लिस्ट थी, कन्विक्टेड थे। अतीक अहमद का पर्याय रहा है अपराध में। देश की जनता ने उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए बड़े अवसर दिए। देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र की, लोकसभा सदस्य बनाया, 5 बार विधायक बनाया प्रयागराज से। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि योगी जी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए भी तो हमारा भारत का संविधान तो अधिकार देता है कि एक 100 से अधिक अपराध करने वाला भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा।
वाराणसी से चुनाव लड़े। और ये सब कुछ होने के बाद भी अंत में जहाँ से आग शुरू होती है, आग वहीं सबसे पहले ख़त्म करती है। आग की, आतंकवाद की, अपराध की, नशे की, इसकी शुरुआत की आदत होती है। ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पे सबसे पहले ख़ात्मा करता है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने फिल्मों में नशा दिखाना शुरू किया। उनके बेटे, बेटी, बहू खुद नशे की पीड़ा में आ गए, खुद नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी बन गए, दिख गए। तो जहाँ से अपराध शुरू होता है वहीं पर उसका पहले से अंत भी होता है। अतीक अहमद के केस में भी ऐसा हुआ। अतीक अहमद का केस एक अपने में अलग इसलिए भी है कि वो एक ऐसा माफिया था जिसने अपने 5 बेटे, भगवान अल्लाह ने उन्हें 5 बेटे दिए। लोगों को एक बेटा कई कई लोगों को नहीं मिलता है। 5 बेटे दिए, 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे ऑब्जर्वेशन होम में हैं, 1 बेटे का 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ। उस बेटे की मिट्टी में, जो कि वरियल है, सुपुर्दे खाक की रस्म में भी वो शामिल नहीं हो पाए। अपने बेटे को कंधा नहीं दे पाए, माँ शामिल नहीं हो पाई। अपनी पत्नी को भी वांटेड बनाया, 50,000 का इनाम पत्नी पे, 5-5 लाख का इनाम बेटे पे, साथी पे, सब कुछ पूरा तहस तहस कर लिया। फिर इस माफिया का क्या फ़ायदा कि आप अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पाए। कोई बच्चा ऐसा निकलता, किसी बच्चे में ऐसे संस्कार देते जो कोई मुख्य धारा में जुड़ा होता, कानून की बात करता, अपने पिता, माता, भाई और चाचा को सुधार की बात करता। कोई ऐसा बड़े बड़े हमने अपराधी देखे हैं, लॉरेंस बिश्नोई, काला जट्ठी, रानू राजा चौधरी के केस मैंने लड़े हैं, डीडवाना, बीकानेर, वहाँ गया हूँ, जयपुर, अजमेर, आनंद पाल सिंह के केस लड़े हैं। उन्होंने, किसी ने भी अपने बच्चों को अपराध में नहीं धकेला, अपने परिवार को अपराध में नहीं धकेला। हमने कई बार उनसे जब केस बरी करा दिए, बेल करा दी, उनसे कहा कि आप मुख्य धारा में जुड़िए, मुख्य धारा में आइए, वापस आइए, इसमें समाज के साथ आइए, छोड़िए अपराध, हटिए इससे। उन्होंने तो मजबूरी जाहिर की कि हम इतने बड़े दलदल में फंस चुके हैं, अब वापस आना सर मुश्किल है, अब मुश्किल है, अब नहीं आ पाएंगे। लेकिन अपने किसी परिवार वाले को इस किसी अपराध में झोंकने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, जो कि अतीक अहमद ने किया। या अतीक अहमद से हो गया, या अतीक अहमद को इस बात का एहसास नहीं, या अतीक अहमद के अधिक बच्चे होने की वजह से इसका उन्हें एहसास नहीं था कि ऐसा भी हो जाता है। उन्होंने सोचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सभी की जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि अपराधी की जाति नहीं होती, क्षेत्र नहीं होता, भाषा और संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते। अपराधी को धर्म से नहीं जोड़ सकते। अगर धर्म से आप जोड़ेंगे तो उन पाल हत्याकांड वाले दोषियों को भी देखना पड़ेगा कि खुलेआम पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस सुरक्षा में जाने वाले व्यक्ति की हत्या की गई, सीसीटीवी में कैद आई। बिखरू कांड में 9 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, बर्बर हत्या कर दी गई। क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते? क्या माता पिता नहीं होते? क्या परिवार नहीं होता? क्या पत्नी नहीं होती कि जीने की चाहत नहीं होती है? क्या अपने उस सर्वोच्च बलिदान को देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं? और इस केस में भी आपने देखा, वहाँ पुलिस वाले साथ थे, सब रिकॉर्डिंग में है। लेकिन जो खबरों में ब्रेक करने की खबर जो चल पड़ी है ना, एक होड़ चल पड़ी है आज खबरों में ब्रेक करने की, बिग ब्रेकिंग, एक्सक्लूसिव देने की। एक्सक्लूसिव किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। इसलिए जो पग पग पर कैमरे लगाए जाते हैं, कदम कदम पर कैमरे लगाए जाते हैं। आपको याद होगा साबरमती से जब पहली बार लाया गया अतीक अहमद साबरमती जेल से, उसके कैनवेस जो लगा हुआ था, तिरपाल लगा हुआ था, उसमें आईडी घुसेड़ दी एक व्यक्ति ने। कितनी छूट दे दी गई, उसमें आईडी घुसेड़ के अतीक अहमद बोल रहे हैं मेरे ऊपर फर्जी केस लगाए गए, फर्जी सजा की गई। वहां से आप अपराधी हैं, यू आर कन्विक्टेड, आप कोर्ट में बोलिए, अदालत में आपको बोलने का समय दिया जाता है, आपके वकील होते हैं, जज के सामने बोलें। आप मीडिया ब्रीफिंग क्या करने जा रहे हैं? आप मेडिकल चेकअप कराने आए थे, अस्पताल में आए थे, अस्पताल से जाते अवरिक्षा में आप मीडिया की तरफ मुखातिब हो गए। आप मीडिया भी हमें बचाए है। अरे मीडिया क्या बचाए, मीडिया का खुद का बचना मुश्किल पड़ गया। तो आज तक वाले के खरोंच आई, हमारा बहुत अच्छा जानकार था बेचारा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके भी खरोंच आई है। मीडिया अपनी सांसत में पड़ गई। अब काम करना था, उन्हें फ्रेम बना रहे हैं और वहाँ गोलियां चल रही हैं, फ्रेम में गोलियां चलते हुए आ रही हैं, आईडी गिर रही है, कैमरे सीज किए गए, पकड़े गए, सब कुछ लिया गया, सब कुछ ये हुआ है।
और दूसरे के भी चोट आई है, उसको लेके जा रहे थे उसका इलाज कराने के लिए, सबको चोटें आई, घायल हुए लोग। ये क्या था? ये पहला 2023 का शूट आउट था जो लाइव हुआ। फिल्मों में तो देखते थे हम, तो लाइव, तो वो लाइव वाला घटना यहाँ पर जो फिल्मों में देखते थे वो सच्ची हो गई। और निश्चित तौर पर जब भी जुडिशियल कस्टडी में ऐसे हमले होते हैं तो मानवाधिकारों का हनन होता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। इसमें भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। मानवाधिकार जांच करेगा, आयोग जांच करेगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जांच करेगा। अगर किसी के दोषी हैं तो दंडित होंगे, लेकिन जांच से पहले कहना, जांच से पहले कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये दुखद है। कुछ सर जैसे अखिलेश यादव भी इसमें कह रहे हैं कि जो योगी सरकार जब से आई है फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, झूठे एनकाउंटर के चक्कर में सच्चे मुद्दे दबाए जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अब ये जंगल राज चल रहा है, दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऐसा लगता है कि ये सोची और समझा वातावरण है, क्या कहेंगे? अब अखिलेश जी ने तो बढ़ाई इसको, वास्तव में अब वो विपक्ष की भूमिका में हैं, विपक्ष बढ़ाएंगे, उनका काम है करना, अच्छी बात है, करना चाहिए। विपक्ष के नेतृत्व का काम है, वो करेंगे और करना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा पाल हत्याकांड हुआ, सीसीटीवी कैमरे में हैं, दिन दहाड़े गोली मार दी गई, योगी सरकार क्या कर रही है, योगी साहब फेल है, जंगल राज हो गया प्रदेश में, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। अखिलेश जी ने कहा, विधानसभा चल रही थी, योगी जी खड़े हो गए जवाब देने के लिए। योगी जी ने कहा, ठीक है अखिलेश जी, प्रदेश में जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है, बदमाशों का राज है, याद रखो मैं इन सबको मिट्टी में मिला दूंगा, याद रखो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अखिलेश जी ने उन्हें कहा, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। अखिलेश जी खुश हो गए कि वेरी गुड, अब मिट्टी में मिलेंगे, अपराधियों का नाश होगा, अपराधी मारे जाएंगे। तो हो सकता है अखिलेश जी भी इसीलिए योगी जी से कह देते हों, योगी जी को ताव दे देते हों पूरा। वो चाहते हों कि कभी अगर दोबारा मेरा मुख्यमंत्री जी का नंबर बनने का आया तो कम से कम प्रदेश साफ सुथरा मिलेगा, अपराधी नहीं मिलेंगे, कोई माफिया नहीं मिलेगा, कोई गुंडा बदमाश नहीं मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का राज होगा, शांति होगी, उन्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, वो बच जाएंगे, इन्हीं के द्वारा सब कुछ करा लो। हो सकता है इसलिए भी कह देते हूँ। इच्छा तो सबकी रहती है, राजनीति कह रहे हैं, विपक्ष के हैं, तो ये भी भावना हो सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबको जिम्मेदार होना चाहिए, मिल के जिम्मेदारी निभाना चाहिए, साथ ही साथ निभाओ, मिल के साथ निभाओ, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। अपराध खत्म करने चाहिए और लेकिन अपराधी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अब पुलिस की मौजूदगी में अतीका और उसके भाई का हत्या कर दी जाती है। ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की अंजाम दे रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में? क्या चाहते हैं ये लोग? ये चाहते तो वो बताएंगे क्या चाहते हैं। अब उनका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखा जाएगा, तीनों अटैकर हैं, वो किससे थे, क्या किसने भेजा, कौन राजनीतिक दल शामिल है, कौन नहीं शामिल है, अपने आप हैं, उन्हें हथियार कहाँ से मिले, किसने हथियार सप्लाई करे, किसने भेजे, किसने खबर दी, किसने सूचना दी कि अतीक अहमद आएगा अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए आएगा, किसने सूचना निकली, कहाँ से आई, कैसे पहुँचा वहाँ, जाने किसने दिया, कैसे रोका नहीं गया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। ये तो सारी बात आएंगी सामने, विषय आएगा। लेकिन अभी तो यही है, इन्वेस्टिगेशन होगी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। योगी जी ने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है और अधिक से अधिक जो अच्छी इंक्वायरी हो सकती है वो इंक्वायरी की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, दोषी दंडित हो, निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हमारे देश का संविधान कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है, 99 दोषी चाहे छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का सिस्टम करता है और इस पर पालना होनी चाहिए। मानवाधिकारों का हनन कभी नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का भी दुख है कि जो असद अतीक अहमद का बेटा था, उसके अंतिम संस्कार में सुपुर्द खाक में जनाजे के समय उसका पिता उसको मिट्टी नहीं दे पाया, उसकी माँ उसको मिट्टी नहीं दे पाई। ये भी दुखद क्षण था, वो भी दुखद क्षण था, वो भी नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों का हनन कभी नहीं होना चाहिए। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अपराधी जब चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, उसका जीवन नश्वर है, मिट जाएगा, तो वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा की बात नहीं है, उसके मूल अधिकारों का भी
हनन नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है जो लोग कहते हैं कि उसने अपने कर्तव्य क्या किए, क्या उसने कर्तव्यों का निर्वाह किया, क्या वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहा नहीं रहा, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब सरकार को देखना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के साथ साथ चलते हुए, पुलिस की बचत करते हुए, पुलिस को सुरक्षा देते हुए कैसे उन मूल अधिकारों की रक्षा की जा सके और मूल अधिकारों को हनन से बचाया जा सके पुलिस को। लेकिन अतीक अहमद के केस में मैंने पहली बार ऐसा सुना आप लोगों के द्वारा कि अतीक अहमद के ट्रायल के दौरान 10 न्यायाधीशों ने अपने को अलग कर लिया कि हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, हमारे से केस हटाओ, हमारे से केस। 10 न्यायाधीशों ने ऐसा किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका आतंक, उसका भय लोगों में व्याप्त था। ये नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया निष्पक्ष होनी चाहिए, निडर होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए, जिससे वो मजबूती से अपनी बात को कह सके और कर सके।